हमारी यहाँ में नहीं तब तुम्हारी गया लाइक हाँ પોલીસ કમિશનર સાહેબને મળવા આવ્યા છે. મારા અસીલ જે છે સોમેશ સેડાવ, એમની સાથે યુક્રેન જવા માટે એક એજન્ટ છે અનિલ પારેખે, એમને 18,50,000 રૂપિયા તો એમની પાસે લીધેલા જ છે અને ભણતર માટે એમને યુક્રેનમાં મોકલવા માટેની પ્રોસિજર કરવા માટે ટોટલ પેકેજ આપેલું અને એ પેકેજ આપ્યા છતાં પણ એમની છેતરપિંડી કરેલી છે. તેઓ આપણે એડમિશન કરેલું નથી અને કેટલી પણ વાર કહેવા છતાં પણ ત્યાં યુક્રેનમાં રોકાઈ અને એમને બીજા એજન્ટ દ્વારા બીજા પૈસા પડાવડાયા છે અને ત્યાંથી એમનું એડમિશન ન થવાના કારણે એમને અહીં બરોડા પરત આવવું પડ્યું છે. એ સમય દરમિયાન એમની જે અભ્યાસ જે છે એમની કારકિર્દી જોખમમાં મૂકાયેલી છે અને આવા જ એજન્ટો વડોદરા શહેરમાં કેટલા ફરે છે અને આવા કેટલા એજન્ટો સાથે આ અનિલ પારેખે છેતરપિંડી કરેલી છે, બરાબર. એ ધ્યાન પર લાવવા માટે અને ગોરવા પોલીસ સ્ટેશનમાં જે ફરિયાદ આપેલી છે તે ફરિયાદમાં કોઈ પણ પ્રકારનો પ્રોગ્રેસ ન થવાના કારણે આજે અમે પોલીસ કમિશનર સાહેબને એની રજૂઆત કરવા આવેલા છે. નરેન્દ્ર રાજ, એડવોકેટ. पुलिस भवन आया हूँ डीसीपी से मिलने, क्योंकि कमिश्नर ऑफ पुलिस से मिलने. मेरा एक कंप्लेंट है. मैं सुमेश शेड़ा हूँ, मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ. मेरी मुलाकात श्री अनिल पारेख से हुई थी, जो मेरे सोसाइटी में ही रहते हैं. मुझे बाहर जाना था मास्टर्स के लिए, पढ़ाई के लिए. यूक्रेन मुझे बाहर जाना था मास्टर्स के लिए. जिस सिलसिले में मेरी मुलाकात अनिल पारेख से हुई, वो मेरे सोसाइटी में ही रहते हैं. यहाँ से ही हमारी जान पहचान हुई. इनका ऑफिस एटलांटिस केटन में है, गेंडा सर्कल में. और इनसे मेरी मुलाकात हुई. मेरा जर्मनी जाने का मास्टर्स का प्लान था, पर जर्मनी का ना हो पाकर इन्होंने मुझे दूसरे कंट्री के लिए पहले पोलैंड का कहा, फिर यूक्रेन का कहा. यूक्रेन फाइनल होने के बाद इन्होंने मुझसे 5 लाख रुपए लिए डॉक्यूमेंटेशन कराने के लिए. और इसके बाद डॉक्यूमेंटेशन होने के बाद, ऑफ़र लेटर वगैरह आने के बाद इन्होंने मुझसे वीज़ा और बाकी की प्रक्रिया कराने के लिए 10 लाख रुपए लिए. और फिर वहाँ जाने के बाद इन्होंने मेरा पूरा डॉक्यूमेंटेशन कुछ कंप्लीट नहीं किया और आखिरी मोमेंट पर सब टिकट वीज़ा सब होने के बाद मुझे कहा कि आप वहाँ चले जाइए, वहाँ जाके फ़ीस भरनी पड़ेगी. और वहाँ जाके और इन्होंने मेरे से 3 लाख 3.5 लाख और वहाँ पे जाने के बाद मेरे को पे करने को कहा. वहाँ एक मोहम्मद अली से मिलवाया और कहा कि उनसे ही करवाना है. और फिर वहाँ पे जाके इन्होंने मेरा एडमिशन भी नहीं कराया. और पूरा वहाँ जाके मुझे पता चला कि कुछ प्रोसेस हुआ नहीं है. उसके बाद ये कह रहे हैं कि ये दूसरा कोर्स करना पड़ेगा आपको और ये इसके बाद आपका उसमें होएगा. ये सब उन्होंने पहले कुछ नहीं बताया, जिसकी वजह से मुझे वापस आना पड़ा. और अब ये मेरा पैसा भी वापस नहीं कर रहे हैं. और इस सिलसिले में मैंने पुलिस में कंप्लेंट की है. पुलिस का भी इसमें कोई प्रोग्रेस नहीं हो रहा है मेरी कंप्लेंट में, इसलिए मैं कमिश्नर से मिलने आया हूँ. और मैं चाहता हूँ कि इसमें सख्त कार्रवाई हो और इनको सज़ा मिले और मुझे मेरी पूरी राशि वापस मिले. क्या नाम आपका? सुमेश शेडाऊ.